मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक फर्जी नक्सलवादी एनकाउंटर हुआ जिसमें एक ग्रामीण आदिवासी को मारा गया, जिसका नाम हिरन परते बैगा ट्राइबल थे। इस मामले को लेकर ग्रामीण और आदिवासी समाज विरोध कर रहा है और उनका कहना है कि किसी भी तरह का इस एरिया में नक्सली का कोई मूवमेंट नहीं है। वो जो ग्रामीण की हत्या की गई वहाँ सिर्फ जंगलों में अपनी कुछ जरूरी वस्तु लाने गया था। देखिए पूरा वीडियो। गांव के मुकद्दम है, मुखिया हैं। गांव वासियों से मैंने बात किया, इस क्षेत्र में कहाँ है नक्सलाइट मूवमेंट ये तो नहीं पता। इनका किसी भी प्रकार से कोई नक्सलाइट मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जंगल में जाते हैं, अपनी छोटी मोटी मजदूरी करते हैं और गोंद चार अचार जैसी जंगल से जो वो बीन के अपना गुजारा करते हैं। अगर ऐसे आदमी की मृत्यु अगर हो जाए और उस मृत्यु का कारण अगर उनके परिवार को नहीं पता हो तो निश्चित रूप से ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। पुलिस ने यहाँ रख दिया है बॉडी को, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं और अगर पुलिस यहाँ रख के चली गई, ये जो ग्रामीण वासी हैं उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। शायद पुलिस विभाग से ये बात इनके बीच में आई है कि कहीं मुठभेड़ के बीच में हुई है तो इसके कंपनसेशन प्रशासन करेगा, लेकिन क्या करेगा जब तक इनको कोई नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा। अभी तक इनके नॉलेज में इन ग्रामवासियों को कोई खबर नहीं कि उनके साथ उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। अब उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। मैंने इसी विषय पर मैंने अभी लोकल टीआई को बता दिया है कि यहाँ ऐसा मामला है, जो भी आप अपने प्रशासन से बात कर इसका समाधान निकालें। एक तरफ पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि एक नक्सलाइट का एनकाउंटर किया गया और एक निर्दोष मारा गया, क्या बोलेंगे? अरे तो ये आदमी नक्सलाइट है क्या? बात वही तो है कि नक्सलाइट है क्या। जब नक्सलाइट नहीं है तो कौन से थपथपाना। गलती हुई है, या तो पुलिस की गलती हुई है तो उस गलती को स्वीकार करे, और गलती अगर स्वीकार करते हैं तो उसका प्रशासकीय रूप से जो है उसका जो भी मुआवजा होता है उसके परिवार के लिए वो दे। और अगर ये नक्सलाइट है जो कि नहीं है तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये तो नहीं है कि नक्सलाइट का फिल इन द ब्लैंक्स कि हमने नक्सलाइट को एनकाउंटर किया और अपने खाता में 1 लिख लिया। ये अगर ये एटीट्यूड है तो बहुत गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, बालाघाट में भी ये घटनाएं हो चुकी हैं कि एनकाउंटर के नाम पे निर्दोषों को मारा गया है और अपनी रिकॉर्ड में कि नक्सलाइट करके और उसको भर दिया है। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। कान्हा नेशनल पार्क के अंदर पर्यटकों में एक डर है, भय है कि पार्क के अंदर फायरिंग होती है और पुलिस सिविलियन को शिकार बना देती है। इसलिए डर के वजह से बहुत सा अभी पर्यटक जो है अपनी टिकट कैंसिल करा चुका है। ये निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता का विषय है, प्रशासन के लिए भी और हमारे लिए भी, और पर्यटन के उद्देश्य से जो आने वाले लोग रहते हैं उनके लिए भी है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लोकल व्यक्तियों की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कहीं कोई मूवमेंट है तो आप सैटेलाइट का जमाना है भाई, सैटेलाइट के माध्यम से आप उनको ट्रेस करो और उनको दबीज दो। आप ग्रामवासियों को, निर्दोषों को कैसे आप स्वीकार कर सकते हो? कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आदमी कोई आया है यहाँ पर मुठभेड़ चल रही और बीच में आ गया, ये तो है नहीं। बहुत बड़ा डाउट है, कहीं ना कोई लोचा है। और मैं तो बोलूंगा प्रशासन को कि इसका समाधान करे, उनके परिवार को कंपनसेशन दे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर मिस्टेक हुआ है। आपका क्या कहना? फर्जी मुठभेड़ फर्जी देखिए, सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि गांव वालों का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये फर्जी क्या है ये तो पुलिस बताएगी। अगर पुलिस या तो बताइए नक्सलाइट है, और अगर नक्सलाइट नहीं है तो इसका कंपनसेशन दे कि गलती हुई है किसी से भी। फर्जी है। आप एक रोती बिलखती एक तस्वीर तो देख ही रहे हैं, और ऐसी जो एक दर्दनाक तस्वीर या मायजा कहीं देखने को ना मिले। एक ऐसा गरीब परिवार जिसके छोटी से 5 बच्चे हैं और इनको ये नहीं पता है कि उनके पति की जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई। कोई भी स्पष्ट तस्वीर नहीं बता पा रहा है, कोई भी स्पष्ट बात नहीं बता पा रहा है। रविवार के
दिन से वो व्यक्ति वहां नहीं था जिसकी पुलिस सूचना देने के लिए ये लोग गए थे इनके घर पे, और फिर वहां पर एक शिनाख्ती की बात आई। अभी पुलिस यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद में पुलिस ने यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया है कि इसकी मृत्यु सीधे रूप से कैसे हुई, किस वजह से हुई। सिर्फ एक जो बात उनकी जो वाइफ है, हिरण परते जी की वाइफ जो है बिसरो बाई, वो बता रही थी कि पुलिस और नक्सलाइट का कोई मुठभेड़ हुआ है, उस मुठभेड़ में इनको गोली लगी है। अब वो कहाँ हुई, कैसे हुई, ये कहीं भी ये बात तो समझ से परे है। पर अगर कोई एक जंगल में अपनी आजीविका देखने वाला दिहाड़ी मजदूर व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, अगर चाहे वो किसी मुठभेड़ की वजह से होती है, चाहे वो किसी भी वजह से अगर होती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए कोई तो एक प्रावधान होगा कि ये इनके लिए कोई भी एक प्रावधान होगा जिसका स्पष्ट रूप से इनके परिजनों को ये पता होना चाहिए। अभी बहुत आश्चर्य की बात लगता है ये जो है यहाँ पर कि आखिर ये स्पष्ट रूप से पुलिस ने अभी तक क्या बताया है कि ये नक्सलाइट थे कि नक्सलाइट का शक था कि क्या है इसका आधार, ये अभी तक क्लियर नहीं है। हम अभी जाएंगे तो और बात करेंगे कि आखिर ये माजरा पूरा क्या है और किस बेस पे इनको गोली पड़ी है।